Hey everyone, welcome again to my channel. I am Smriti Nanda Panirahi and today is the topic I am going to share with you about IGNOU. मैंने इनरोल किया था लास्ट ईयर 25 जुलाई को MCOM के लिए. ओके, तो द रीज़न ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, जो चीज़ें मैंने फेस की है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग मिसगाइडेंस मुझे मिला है, आई होप आप लोगों को ना मिले. तो फर्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ऑनलाइन इनरोल किया था. रजिस्टर मैंने ऑनलाइन किया था, मुझे कोई ऑफलाइन प्रोसेस नहीं करना पड़ा था, इंक्लूडिंग माई एडमिट कार्ड. मुझे मेरा एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन ही रिसीव हुआ था. रिसीव इन द सेंस, एप्लीकेशन आप जब ओपन करते हो, इग्नो का ऑफिशियल एप्लीकेशन ओपन करते हो, उस पर आपको एक ऑप्शन आता है एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए. मैं आपको 1 by 1 प्रोसेस भी इसमें ऐड कर दूंगी लेटर. उसमें एक ऑप्शन आएगा आपको कुछ दिनों बाद कि डाउनलोड योर एडमिट कार्ड. आप वहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो. और एक बात, द मेन चीज़ जो कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो है हमारा असाइनमेंट और एग्ज़ाम रिलेटेड चीज़ों के लिए. सो हमारे पर्पसली एज अ MCOM स्टूडेंट मैं आपको स्पेसिफिक MCOM के बारे में बताना चाहती हूँ, और सब चीज़ों के बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगी. तो मैं आपको अपना जर्नी फर्स्ट एक छोटा सा बेसिक एक स्टोरी टेलिंग टाइप का एक शेयर कर देती हूँ, फिर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, फिर मैं आपको ऑफिशियली जो भी चीज़ें हैं वो समझाऊँगी. फर्स्ट मैंने यहीं पे अपने ऑफिस में सिस्टम में इनरोल किया था, यानी रजिस्टर किया था अपना नाम, जिसमें मुझे बेसिकली चाहिए होता है अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का इनरोलमेंट नंबर, 10th का चीज़ें जो भी है, 12th की चीज़ें जो भी हैं, ये 3 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ही चाहिए. एक 10th, एक 12th एंड ग्रेजुएशन. ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको चाहिए. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो फिलअप करने में, लाइक इनरोलमेंट नंबर क्या है और 10th का जो सर्टिफिकेट नंबर क्या है, अगर आपको उसमें कंफ्यूजन है तो आप एक चीज़ कर सकते हो जो कि आजकल के लिए हम लोगों के लिए वरदान जैसा है, वो है चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई. दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो. आप उन दोनों को ऐड करके एक इमेज ऐड कर देना. उसमें आप बताना लाइक जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसका एक स्क्रीनशॉट लेना. देन आपका जो भी सर्टिफिकेट है उसका एक स्क्रीनशॉट लेना. दोनों इमेज को ऐड करके डाल देना, या फिर चैट जीपीटी में या फिर जेमिनाई में. इन दोनों में ये होगा कि आपको जो भी जेमिनाई या फिर चैट जीपीटी है 1 by 1 आपको हेल्प कर देगा. लाइक आपका सर्टिफिकेशन नंबर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसमें वो हेल्प कर देगा. और भी बहुत सारी चीज़ें. और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि वो याद रखता है चीज़ें. आप अगर इन केस डिलीट भी कर दो तो उसके दिमाग में वो चीज़ें रहती है जो कि इन फ्यूचर आपको काम भी आएगा. सो आफ्टर इनरोलिंग दैट आपको कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम आपको करना पड़ेगा, लाइक आधार वगैरह वेरिफिकेशन. देन आपको उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो मैं आपको एक वीडियो थ्रू समझा दूंगी बाद में. फर्स्ट मैं आपको अपना जर्नी बताना चाहूँगी. मेरा जर्नी था ये कि मैंने ऑफिस से ही अपना इनरोल किया था. एंड मैंने ऑफिस में ही बैठ के, मुझे 2-3 दिन समझने में लग गया था. फिर मैंने लास्ट मोमेंट पे, लाइक 31st को है लास्ट डेट, और मैंने 30 को इनरोल किया था. एंड लकीली सब कुछ ठीक रहा, एप्लीकेशन अच्छे से सबमिट भी हो गया था. तो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मतलब ग्रेजुएशन कर लेते हैं लेकिन सर्टिफिकेट नहीं आया होता है. लाइक मार्कशीट भी अगर आपका नहीं निकला है तो आप इनरोल नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको मार्कशीट चाहिए ही चाहिए होता है. और सर्टिफिकेट की बातें हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग मार्कशीट की ही बात कर रहे हैं. जहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर आपको ऐड करने के लिए आएगा, वहाँ पे आप मार्कशीट का नंबर भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, चलेगा. वैसे कुछ सच बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा उससे. इनरोल करने के बाद आपको एक मिनिमम अमाउंट का फीस होता है जो कि 1 ईयर के लिए होता है. मैंने अपने फर्स्ट ईयर में 11,000 का ऑनलाइन पेमेंट किया था.
लास्ट प्रोसेस होता है पेमेंट का, आपको 11,000 करना ही पड़ता है। देन आप सेकेंड ईयर के लिए जो भी पैसा फीस होगा उनका अमाउंट सबमिट करोगे। उसके बीच में आपको एग्ज़ाम फीस देना होता है। लाइक अभी मैंने एग्ज़ाम के लिए इनरोल नहीं किया, अभी तक कोई फॉर्म नहीं फिलअप किया है, बट मैंने असाइनमेंट्स कंप्लीट किए हैं। असाइनमेंट लाइक आप इनरोल होने के कुछ महीने बाद। और एक बात इम्पोर्टेंट है जो मैं बताना चाहती हूँ, जो मैंने नहीं किया था, आपको कंटिन्यूसली अपडेट रहना पड़ेगा। लाइक आप ऑफिशियल वेबसाइट से हर 7 या 8 दिन आपको देखना पड़ेगा नोटिस क्या आ रहा है। आप उससे आपको अपडेट, उससे आपको रिलेट रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ से मिस आउट कर देते हैं। एक फनी चीज़ ये भी है कि आप इनरोल करने के बाद आपको कुछ ऑफिशियल और कुछ नॉन ऑफिशियल ग्रुप्स में ऑटोमेटिक आप ऐड हो जाओगे, जिसमें बहुत सारे लोग नोट्स बेचते हैं। लाइक आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप उन नोट्स को परचेज भी कर सकते हो। लाइक पर नोट्स शायद आपको 30 और 40 रुपीज़ लग जाएगा। अगर आप फ्री हो, आपके पास टाइम है, तो आप खुद हैंड रिटन नोट कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया था। हालांकि मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है, पर मैं प्रिफर करती हूँ हैंड रिटन नोट, जो कि आप खुद लिख सकते हो। अगर आप नहीं भी, आपके पास टाइम है, आप बिजी हो। बहुत सारे लोग इग्नो में इसलिए आते हैं क्योंकि वो लोग जॉब कर रहे होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है। कुछ लोग डेट मिस आउट कर दिए होते हैं, तो वो लोग इनरोल करते हैं इग्नो में, जैसे कि मैंने किया था। सो आप वो भी कर सकते हो, आपके लिए वो भी अच्छा रहेगा। एंड इसमें प्लस पॉइंट ये भी होता है कि टाइम बढ़ता रहता है, चेंज होता रहता है। लाइक अभी मेरा टाइम था 5th ऑफ अप्रैल लास्ट, बट सडनली लकीली चेंज हो गया, 31st हो गया, जो कि जिन लोगों ने नहीं भी दिया होगा उनके पास काफ़ी समय हो जाएगा। मैंने तो आज ही सबमिट कर दिया था। सो इनरोल के बाद आपको अपने असाइनमेंट्स अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिल जाएंगे। और जब भी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेटेड वर्जन का असाइनमेंट आएगा, आपको ऑफिशियली जो भी उनका पेज होगा, जो भी उनका ग्रुप होगा, वहाँ पे नोटिस मिल जाएगा। और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि वो लोग फॉरवर्ड भी कर देते हैं डायरेक्ट साइट, जिसमें कि आप लोग अपना जो भी प्रोग्राम कोड है सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हो। असाइनमेंट्स में क्या होता है, आपको कुछ क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं। सपोज MCA 01 इज असाइनमेंट कोड, ओके। तो आपको असाइनमेंट कोड सर्च करने के बाद जो भी उसका होगा असाइनमेंट क्वेश्चंस को डाउनलोड करना पड़ेगा। प्रिंट आउट निकाल सकते हैं आप, सबसे इजी फॉर्म वे वो रहेगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद पर क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द मार्क आपको आंसर लिखना पड़ेगा, आइदर हैंड रिटन नोट। और सबसे इजी रहता है, क्या हम लोग जब ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो वो इतना हेडिंग नहीं होता है। पर अगर मैं ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो लोग हैंड रिटन नोट खुद करने वाले हैं, और जिन लोगों को खुद कुछ आइडिया नहीं है, उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो है। सो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था, मैं बस वही प्रोसेस बता रही हूँ। अदरवाइज मुझे नहीं पता दूसरे लोग क्या करते हैं, बट इजीली मैंने ये सब कर लिया था और इजीली आज सक्सेसफुली मैंने सबमिट भी कर दिया है। सब कुछ नॉर्मल रहा, कोई मुझे इशू नहीं हुआ, एक ही हाथ सब कुछ सही हो गया। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन डाउनलोड करने के बाद उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, सेम when I was start to return the assignments I use, and also I am preferring you to take help with ChatGPT and Gemini. Those are the best platforms for every students or any other persons also. As I am a job holder, I always take help to do both, and as a student also I take both of them as a preference. Okay, so आप कोई भी एक चूज कर सकते हो, ChatGPT भी, Gemini भी, या फिर कोई भी अदर आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे, जो भी AI एप्लीकेशन आपको कंफर्टेबल दे। मैंने ChatGPT यूज किया था फॉर स्पेसिफिक माय क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। असाइनमेंट्स के मार्क के हिसाब से आपको असाइनमेंट लिखना पड़ता है। लाइक इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, देन यू कैन टेक, अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप
500 समथिंग या फिर 600 समथिंग या फिर 700 समथिंग वर्ड्स यूज़ कर सकते हो एज अ एग्जाम्पल। एंड यही है, जो भी मेरा क्वेश्चन था मैंने उसको पुट किया था अपने चैट जीपीटी पे, देन उसने मुझे 1 बाय 1 आंसर प्रेफर किया था। और एक बात आपको मैं बता भी दूंगी, एक सेकेंड, मैंने अपने असाइनमेंट्स रखे हुए हैं लॉकर में, वेट अ मिनट। दिस इज माई असाइनमेंट पेपर। ये जो प्रिंट आउट है ये मैंने गूगल से सर्च करके निकाला था, मैं आपको पुट भी कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। हियर एवरीथिंग इज फ्री, डोंट वरी। सो ऐसा आपको चाहिए होगा जितने असाइनमेंट्स आप करने वाले हो, लाइक मैंने अपने फर्स्ट सेक्शन में 4 असाइनमेंट्स कंप्लीट करके सबमिट किया है टुडे। एंड इफ यू वांट टू whatever your requirement is, अगर आपको 5 चाहिए 6 चाहिए जो भी चाहिए, सेम असाइनमेंट आप ऐसा भी कर सकते हो कि कोई भी ऐसे फाइल लेना है आपको, कोई भी फाइल, उसमें इसको फ्रंट साइड पे इंसर्ट कर सकते हो आप। ये मैंने आइडिया लगाया अपने हिसाब से। आप इसके बंच ऑफ वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे, सुइटेबल लगे, अकॉर्डिंग टू यू कैन टेक दैट। एंड दिस ओके, सो वहाँ से आपको क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड करने होते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप गूगल, जेमिनाई या फिर चैट जीपीटी पे उस क्वेश्चन को इंसर्ट करके एग्जैक्ट आंसर पा सकते हैं। उसके बाद आप अगर हैंड रिटन नोट यूज़ करते हैं तो आप हैंड रिटन से कर सकते हैं। और एक बात, इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे जैसे हम लोग बचपन से आज तक पढ़ते वक्त 2 पेन का यूज़ करते आ रहे हैं, ब्लू एंड ब्लैक, आपको सेम यहाँ पे ब्लू एंड ब्लैक ही यूज़ करना है। इन दोनों कलर्स को छोड़ के नो रेड नो ग्रीन, कोई कलर आपको यूज़ नहीं करना है। सपोज अगर आप क्वेश्चन को नोट करते हो ब्लैक से, देन आपको आंसर प्रॉपरली ब्लू से ही लिखना पड़ेगा, या फिर अगर आप ब्लू से क्वेश्चन लिखते हैं तो फिर आपको आंसर ब्लैक से लिखना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सपोज मैंने ये फाइल बनाया है, आप एक्चुअली मैं सरकारी दफ्तर में काम करती हूँ, तो ये सरकारी दफ्तर का फाइल है जिसके ऊपर मैंने ये लगाया हुआ है। आप कोई भी फाइल किसी भी बुक स्टोर से ले सकते हैं, उस पर इसे इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको विदाउट पेस्ट करके डायरेक्टली एक बंच ऑफ पेपर का जो भी है उसको टैग लगा करके ऐसे सबमिट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप एंड में ऐड कर दूंगी। सो मैंने फर्स्ट पेज इसमें ये पेज मैंने चिपकाया हुआ था ग्लू से। देन सेकंड पेज पे मेरा जो था वो है मेरा आइडेंटिटी कार्ड। आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड फर्स्ट एज अ फर्स्ट पेज पे अपना आइडेंटिटी कार्ड रखना है। देन सेकंड पेज पे क्वेश्चन पेपर रखना है। देन थर्ड पेज से या फिर फोर्थ पेज से, अगर 2 पेजेस का क्वेश्चन है, फोर्थ पेज से आपको अपना हैंड रिटन नोट स्टार्ट कर देना है। लेकिन याद रहे, फर्स्ट पेज खुलते ही आपका आइडेंटिटी कार्ड शो होना चाहिए। देन सेकंड पेज खुलते ही आपका क्वेश्चन पेपर शो होना चाहिए। देन आप अपने हैंड रिटन नोट्स में ऐड कर सकते हैं। और आप हैंड रिटन नोट में आप हेडिंग, फर्स्ट आपको हेडिंग लिखना है। हेडिंग इन द सेंस, जैसे कि सपोज ये मेरा MCO 01 का क्वेश्चन है, मैं आपको बता देती हूँ। ये मैं इंसर्ट कर दूंगी, वैसे इसमें उल्टा दिख रहा है, तो मैं जब इंसर्ट करूंगी आपको पता लग जाएगा। फर्स्ट इसमें इनरोलमेंट नंबर दिया हुआ है, जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर आप इनरोल करते वक्त यानी कि रजिस्टर करते वक्त आपको मेल में आया था, वो इनरोलमेंट नंबर आपको इसमें ऐड करना है। देन अपना नाम इसमें लिखना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट। देन जो भी आपका एड्रेस है, आप एड्रेस लिख भी सकते हो, इसको स्किप भी कर सकते हो। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये मैंने ऑफिशियली आज पूछ के सब चीज़ें कंफर्म होके मैं आपको बता रही हूँ। मैं जहाँ पे सबमिट करने गई थी असाइनमेंट, उन्होंने खुद मुझे बोला है कि आप एड्रेस स्किप भी कर सकते हो। देन आपको प्रोग्राम कोड इज मस्ट, आपको लिखना ही पड़ेगा। एक्चुअली आप प्रोग्राम कोड को स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज प्रोग्राम कोड सबका एक ही होता है। देन हाँ, अच्छा नहीं।
देन आपको अपना असाइनमेंट नंबर यहाँ पे लिखना है। आपका जो भी असाइनमेंट नंबर होगा, जैसे कि मैंने बोला MCO 01 इज द असाइनमेंट नंबर, बट आपका प्रोग्राम कोड वो होगा जो आप स्टडी कर रहे हो। लाइक जैसे कि मेरा है मास्टर्स परस्यू कर रही थी कॉमर्स में, तो MCOM इज माई स्टडी कोड, प्रोग्राम कोड। देन आपको रीजनल कोड में आपको ऐड करना है जहाँ पे आपका स्टडी सेंटर पड़ रहा है। सपोज मैंने इग्नो में डाला था अपना ऑफिशियली मास्टर्स डिग्री के लिए, बट मेरा स्टडी सेंटर जैसे कि मैं उड़ीसा से हूँ, तो मेरा स्टडी सेंटर मैंने चूज किया था कटक में। आप चाहें तो भुवनेश्वर, पुरी, जहाँ भी अवेलेबल हो कहीं भी चूज कर सकते हो, बिकॉज कटक इज माय जॉब सेंटर। यहाँ पे मैं जॉब करती हूँ, तो वो मेरे लिए थोड़ा इजी रहता कैचअप के लिए। जो भी प्रॉब्लम होता मैं यहाँ से वहाँ जाके जो भी सॉल्यूशन था वो कर देती, सॉल्व करके। एक्चुअली मैं रहती हूँ भुवनेश्वर, तो वो मेरे लिए थोड़ा बहुत इजी होता है, इसलिए मैंने चूज किया कटक। आप कोई भी स्टडी सेंटर चूज कर सकते हो। देन आपको स्टडी सेंटर का कोड ऐड करना है। हर स्टडी सेंटर का एक कोड होता है, आप वो ऐड कर सकते हो। जैसे मेरा है 21, आपका कुछ भी होगा आप लिख सकते हो। और ये सारी चीजें आपको बकायदा मेल में मिल जाएगी जब आपका कंफर्मेशन होगा एडमिशन। देन आपको एक ऑफिशियल मेल आएगा, उसमें हर चीज आपका मेंशन होगा। अगर वहां से भी आप कुछ नहीं पाते हो तो आप ऑफिशियली जहां से आपने रजिस्टर किया था अपना मास्टर्स के लिए या फिर बैचलर के लिए या फिर जो भी आपका है, आपने जहां से भी किया था वहां पे आप फिर से लॉग इन कर सकते हो और फॉरगेट पासवर्ड भी मार सकते हो अगर आप भूल चुके हो तो। वहां पे आप लॉग इन करके अबाउट में जाके हर चीजें देख सकते हैं। ओके, देन आपको अपना ईमेल आईडी पुट करना है एंड फ़ोन नंबर। अच्छा, ये जो फ्रंट पेज है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि अगर मैं अपना फ़ोन नंबर पुट करूँगी तो शायद कोई देख ले, ये वो कर ले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फ़ोन नंबर स्किप भी कर सकते हो। वो मैंने ऑफिशियली पूछा है वहाँ पे सर से, जहाँ पे मैं असाइनमेंट सबमिट करने गई थी, उन्होंने मुझे बोला था कि आप फ़ोन नंबर स्किप कर सकते हैं। ओके, देन फर्स्ट पेज में आपका आइडेंटिटी कार्ड मस्ट है ऐड करना। थर्ड एंड फोर्थ जो भी है आपका क्वेश्चन पेपर। देन वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे फर्स्ट पेज आपको हेडलाइन में आपको अपना प्रोग्राम का कोड लिखना पड़ेगा, जो भी आपका प्रोग्राम का कोड है। सपोज मैं मास्टर्स परस्यू कर रही हूँ MCOM, मेरा प्रोग्राम कोड है यानी कि मेरा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है MCO 01, तो आप प्रोग्राम कोड में वो लिख सकते हैं। देन ब्रैकेट में उसका फुल फॉर्म कोड का जो भी है, सपोज फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर मार्जिनल अकाउंटिंग जो भी है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। देन आपको फर्स्ट क्वेश्चन पुट करना है, देन उसके बाद आंसर लिखना है। आप ऐसे ऐसे करके सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। देन लास्टली आपको इसको एक टाई बनाना है। टाई इन द सेंस आपको एक असाइनमेंट को स्पेसिफिकली अलग रखना है, अलग ही बनाना है। सारे असाइनमेंट को मिक्स नहीं करने हैं। सारे असाइनमेंट, सपोज 4 असाइनमेंट्स है, 4 की अलग अलग कॉपी बनेगी, 4 अलग अलग फाइल में रहेंगे कन्वर्ट होकर के। देन आप इसको स्टडी सेंटर में ले जाके सबमिट कर सकते हैं। एंड सारे असाइनमेंट्स आपको थॉरोली क्लियर करने हैं, कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट करने के बाद एक्चुअली जो भी ग्रुप में आप ऐड होने वाले हो, अगर आप इनरोल कर चुके हो या फिर करने वाले हो, आपको बहुत सारे, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बोला, बहुत सारे ऑफिशियल ग्रुप और बहुत सारे नॉन ऑफिशियल ग्रुप्स में आपको ऐड करा जाएगा। उसमें से कुछ ऑफिशियल ग्रुप्स होंगे जो कि आपको अपने दिमाग से समझना है कौन सा है कौन सा नहीं है। वहाँ पे आपको जो भी डेट एक्सटेंशन किया गया है या फिर जो भी लास्ट डेट है उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको वर्किंग डेज में इन द सेंस जिस दिन कॉलेज खुला रहता है, नो सैटरडे नो संडे, अगर सैटरडे, सेकेंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे बंद रहता है, गवर्नमेंट कैलेंडर देखने के बाद, अगर आपको गवर्नमेंट कैलेंडर देखने के बाद ही कॉलेज में जाना है और वर्किंग डेज में जाना है। जैसे सपोज 10 to 1 वर्किंग आवर रहता है ऑफिस स्टाफ्स का, तो वहाँ पे आपको जाना है उस टाइम पे, लंच आवर को छोड़ के उसके बाद जाना है। अगर आप जाते भी हो तो कोई बात नहीं, आप वेट कर सकते हो। और जाने के बाद वहाँ पे एक और चीज़ है, एक और पेज में आपको ऐड कर दूंगी, वो एक फॉर्म है। वहाँ जाने के बाद ऐसा ना हो कि फॉर्म आप ढूंढते फिरें। बाय द वे, कॉलेज के बाहर सिक्योरिटी गार्ड के पास फॉर्म का एक पेज पेस्ट कर देते हैं वो लोग, बट वो क्लियर नहीं होता है, इतना पता नहीं चलता है।
उसके नियर बाय जो भी ज़ेरॉक्स कॉपी का दुकान होगा वहाँ से आप निकलवा सकते हो, या फिर खुद ऑलरेडी पहले से निकाल के ले जा सकते हो। वो फॉर्म 2 फॉर्म रहेंगे, मैं आपको बता देती हूँ अभी। इस टाइप का कुछ फॉर्म रहेगा, इसका एक कॉपी मैं ऐड कर दूंगी। इसमें आपको स्टूडेंट डिटेल्स ऐड करने हैं, देन सब्जेक्ट डिटेल्स ऐड करने हैं, और एक ही सब्जेक्ट डिटेल में आपने जितने भी असाइनमेंट्स कंप्लीट किए हैं उन सब के असाइनमेंट्स कोड इस यहाँ पर लिखने हैं। देन आपका एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे आ जाएगा, नेम आ जाएगा, प्रोग्राम जो भी आपका आ जाएगा, कोर्स कोड आ जाएगा। कोर्स कोड को आप स्किप भी कर सकते हो। देन आपका स्टडी सेंटर कोड जो भी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। देन आपका मीडियम जो भी है, मेरा इंग्लिश है तो मैंने इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है। देन आपको इसमें रीजनल सेंटर कोड ऐड करना है, एंड रीजनल सेंटर कोड जैसे कि एज आई ऑलरेडी सेड टू यू, रीजनल सेंटर कोड मेरा था 21। आपका जो भी है आप वो डाल सकते हो। देन आपका मेल आईडी इज मस्ट, बिकॉज वहाँ पे आपने फ़ोन नंबर नहीं ऐड किया था फ्रंट पेज पे, बट यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। आप अपना ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपको मैंडेटरी ऐड करना। देन अपना सब्जेक्ट कोड जो भी है वहाँ पे लिखना, एंड द लास्ट इज फॉर ऑफिस यूज ओनली। यहाँ पे एक सिग्नेचर करेंगे वो जिन्होंने आपका रिसीव किया है असाइनमेंट। मेरा असाइनमेंट जो सर ने रिसीव किया वो बहुत पोलाइट थे, दे हेल्प मी अ लॉट एंड ही इज़ सो पोलाइट। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, नॉर्मली बिहेव किया, कुछ ऐसा वो नहीं किया। तो यहाँ पे उन्होंने दोनों कॉपीज़ में सिग्नेचर किया था। एक कॉपीज़ उन्होंने खुद रखा ऑफिस पर्पज़ से और दूसरा कॉपी मुझे दे दिया। तो आपके साथ भी वही होने वाला है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, बाकी सारी चीज़ें तो ठीक ठाक होने वाली है, लेकिन ये जो पेज है इस पेज के लिए आपको दिक्कत हो सकती है अगर आपके स्टडी सेंटर के आसपास कहीं पे भी ज़ेरॉक्स फैसिलिटी नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने अभी थ्योरेटिकली आपको क्लियर कर दिया। आई होप आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। देन आपको मैं एक वीडियो ऐड करने वाली हूँ जिसमें आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊँगी कि एक्चुअली कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, एंड आई वुड लाइक टू शेयर अ फुल वीडियो ऑफ हाउ आई register here myself at the very first time. If you want to me to register specifically for anybody, then you can just comment in the link box. And then I would like to share you one very important thing कि जो भी चीज़ें हैं आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे मिल जाएंगी। सो किसी से भी कोई भी चीज़ें परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ टोटली फ्रॉड। अगर आपको कोई मैसेज करता है कि मैं ये चीज़ें सेल कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर समथिंग कुछ अमाउंट, देन डोंट ट्रस्ट देम, बिकॉज एवरीथिंग इज़ ऑफिशियली फ्री। हर चीज़ें ऑफिशियली फ्री होने वाली हैं जो कि आपको ऑफिशियली पोर्टल पे मिल जाएंगी। देन आप हर चीज़ें वहाँ से इंक्लूडिंग क्वेश्चन पेपर एंड इंक्लूडिंग एडमिट कार्ड एंड इंक्लूडिंग एवरीथिंग वहाँ से आप इन द सेंस मतलब प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पेपर वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, एवरीथिंग इज फ्री ऑन द वेबसाइट एंड डोंट फॉल फॉर एनी फ्रॉड एंड बी एक्टिव। आपको जो भी चीज़ें हैं आपके जहाँ पे ऑफिशियली आपने एनरोल किया है वहाँ से आपको मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि कैसे 1 by 1 प्रोसेस होते हैं, कहाँ से आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, कहाँ पर आपको आपके असाइनमेंट्स के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। And if you want me to make a video on how I register a new registration के लिए जो भी प्रोसेस होता है तो मैं आपको वो भी बना के वीडियो में शेयर कर दूँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।